अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियोस में मैंने जो है एबीसी के इटैलिक जो जॉइनिंग राइटिंग होती है उसके छोटे फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया था और कुछ टिप्स बताई थी, तरीका बताया था। तो उम्मीद है आपने उस पर काम किया होगा और प्रैक्टिस की होगी उसकी। अब मैं इस वीडियो में आपको एबीसी के जो बड़े फ़ॉन्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसकी टिप्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। तो ये देख लें आप, ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं कर्सिव लाइन। कर्सिव लाइन कहते हैं इसे। और जो बड़े फ़ॉन्ट्स हैं ABCD के, उसके अक्सर फ़ॉन्ट्स जो हैं, आप अगर बिग साइज़ की लार्ज ABCD जो होती है वो लिखते हैं तो आप कर्सिव लाइन का यूज़ करेंगे। तो आपकी ये कर्सिव लाइन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपकी सही और ख़ूबसूरत नहीं होगी तो आपकी राइटिंग में ख़ूबसूरती नहीं आ सकती। तो ये उसूल वही है, इटैलिक राइटिंग है तो वो थोड़ी तिरछी होती है, लिहाजा आपने ये कर्सिव लाइन भी इसी तरह तिरछी रखनी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में राइटिंग एक ही रुख में और एक ही लेवल की तिरछापन मैंने बताया था कि इस तरह होनी चाहिए, ना बिल्कुल सीधी होगी और ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी होगी। तो ये होती है कर्सिव लाइन। ये दो तरीके की होती है। आप पेन ऊपर से मूव करके नीचे लाएं, ये भी सही है। और आप नीचे से पेन मूव करके ऊपर लेकर जाएं तो ये भी सही है। ये दो तरीके की बनती है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि ये ABCD जो बड़ी होती है उसमें ये कैसे करामत है। मसलन आप ए लिख रहे हैं, आपने ये कर्सिव लाइन बनाई, ये आपका ए बन गया। आप बी लिख रहे हैं, कर्सिव लाइन पहले बनाई, उसके बाद बी बना दिया। तो ये कर्सिव लाइन आप कुछ भी लिख लें, ये बड़ी ABCD में ये कर्सिव लाइन पे आपका हाथ सेट होना बहुत ज़रूरी है। भले फिर आप दोनों में से कोई एक बना लें, चाहे वो ये वाली हो जो नीचे से स्टार्ट होती है, या ये वाली बनाएं जो ऊपर से स्टार्ट होती है। लेकिन एक बात का ही ख्याल रखना है कि जो तिरछापन है वो दोनों में बराबर होना चाहिए। मतलब जो भी बनाएं आप, लेकिन तिरछा जो होगा, इटैलिक जो होगी, उसका लेवल बराबर होना चाहिए। ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस तरह, ना ज़्यादा टेढ़ी होनी चाहिए, इससे खूबसूरती नहीं आती। मसलन आपने एक ये लिखा जो नॉर्मल अंदाज में है, जिसमें इटैलिक पन जो है, तिरछापन ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा है ना बिल्कुल कम है। और अब ये देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा है, ये देख लें इसमें बिल्कुल है ही नहीं। तो ये वाला जो है ये सही है, ये दोनों गलत हैं। एक तो इस बात का ख्याल रखना है। फिर आपने इस पे कर्सिव लाइन की प्रैक्टिस करनी है, इस पे आपने अपना हाथ सेट करना है, क्योंकि ये सारे तकरीबन अक्सर फ़ॉन्ट्स में जो है ये यूज़फुल है। मसलन आप M लिखते हैं, यही कर्सिव लाइन आपने बनाई, यह आपका M बन गया। अच्छा, फिर जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स होते हैं, जब आप इस तरह की नॉर्मल लिखने लग जाएंगे, मसलन ये ए बनाता हूँ मैं,
ये आपका नॉर्मल जो ए है, आप स्टार्टिंग में अभी आप लिखेंगे। फिर आप जब सीख जाएंगे, हाथ आपका सेट हो जाएगा, आप स्टाइलिश लिखने लग जाएंगे, फिर आप इसी को यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। एक ये स्टाइल हो गया। फिर आप इसमें प्लस कुछ भी कर सकते हैं, मसलन जब आप प्रैक्टिस कर करके आप थोड़ा हाथ आपका सेट हो जाएगा, फिर आप कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी देख के आप लिख सकेंगे। ऐसे फिर आप बाद में जब थोड़ा आपका हाथ सेट हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएंगे आप, तो आप कहीं भी राइटिंग किसी को लिखते हुए देखेंगे, आप कॉपी कर लेंगे। मेरे टीचर भी मुझे कॉपी मास्टर के नाम से भी कभी कभी बुलाया करते थे, क्योंकि वो एक दफ़ा जब हमारे सामने लिखते थे तो हम दूसरी दफ़ा पूछने की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती थी, हम खुद ही कॉपी कर लेते थे। लिहाजा ये इस कर्सिव लाइन पे आपने मेहनत करनी है, इस पे आप हाथ सेट करें। छोटे ABCD के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो तो आपने अगर प्रैक्टिस की हो तो आपको आ गए होंगे, लेकिन अगर कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।